अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीहि हुदल लिल मुत्तक़ीन अल्लज़ीना युमिनूना बिल-गैब व युक़ीमूना अस्सलाता व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून वल्लज़ीना युमिनूना बिमा उन्ज़िला इलैका व मा उन्ज़िला मिन क़ब्लिक व बिल आख़िरति हुम युक़िनून उलाइका अला हुदम मिन रब्बिहिम व उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून इन्नल्लज़ीना कफ़रू सवाउन अलैहिम अअन्ज़रतहुम लम तुनज़िरहुम ला युमिनून ख़तमल्लाहु अला क़ुलूबिहिम व अला समइहिम व अला अबसारिहिम ग़िशावतुन व लहुम अज़ाबुन अज़ीम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। हज़रात, ये मैंने आपके सामने ये जुमा के दिन ये खुतबे में जो सूरह अलिफ लाम मीम का सूरह तिलावत किया। जैसे पहला रुकू अलिफ लाम मीम का जो है सूरह बकरा का पहला रुकू है जो मैंने आपके सामने तिलावत किया। इसमें अल्लाह पाक वो शान व अज़मत बयान की जा रही है मोमिनीन की, मुत्तक़ी परहेज़गारों का। और कुरान करीम में जो है 114 सूरे हैं जिसके अंदर सबसे पहले कुरान की तरतीब के एतबार से सूरह फातिहा है जो हमेशा पढ़ा जाता है अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। फिर उसके साथ ही सूरह बकरा एक कुरान करीम की जो है सबसे पहला जो सूरा है, सबसे बड़ी जामियत वाला सूरा है सूरह फातिहा। जो दूसरा सूरा है ये कुरान करीम की जो है सबसे बड़ी सूरतों में से शुमार किया जाता। तकरीबन क्या 40 रुकू पे मुश्तमिल है, 40 रुकू है इसके पूरे। और बहुत तमाम सूरतों पे सबसे ज़्यादा बड़ी सूरत है, 2.5 पारों पर मुश्तमिल है। एक सूरा 2.5 पारे है। इस तरह से जो है दूसरे सूरों में से उसके बाद में जो है सूरह आल इमरान 25 रुकू का है, ये 40 रुकू का है, बहुत बड़ी सूरतों में से। और इसमें ये मदनी सूरतों में से है। और मदनी सूरतों में से सबसे पहले जो है रखा गया इसको कुरान में, और नाजिल होने में भी इब्तिदाई है बताया जाता। मदीने में जाने के बाद में सबसे पहले नाजिल हुआ। और मक्के मुअज़्ज़मा में और मदीने मुनव्वरा में 2 हिस्सों में तकसीम किया गया कुरान करीम को नुज़ुल। एक को मक्की सूरत कहा गया है और मदनी सूरत कहा गया है। मक्की सूरत वो है जो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेसत से हिजरत तक, जिसमें 13 साल है। हिजरत के बाद में आप 10 साल है, जिसके 10 साल के बाद में वो उसको बताया गया कि ये हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदनी ज़िंदगी बोलते हैं। तो मदनी ज़िंदगी में जो है वो सूरत और मक्की ज़िंदगी में ये 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया गया इसको। वैसे तो पारों में जो है 30 पारे रखा गया, 7 मंजिल रखा गया इसको। और सूरतें 114 है और इसकी आयतें 6666 आयतें हैं। इसमें बहुत से अलग अलग खुसूसियात हैं, लेकिन उसमें 2 हिस्से जो है एक मक्की और मदनी, तो मदनी सूरतों में से है। तो इसमें हम देखेंगे कि इसके ताल्लुक़ से क्या रोशनी डालेगा अल्लाह ताला। अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताब ला रैब फ़ीहि हुदल लिल मुत्तक़ीन। अलिफ लाम मीम के माने अनल्लाहु आलम, अल्लाह बेहतर जानता है। ज़ालिकल किताब ला रैब फ़ीहि, ये वो किताब है जिसमें शक नहीं है। हिदायतें मुत्तक़ियों के लिए, और वो लोग जो ईमान रखते हैं गैब पर, युमिनूना बिल गैबि व युक़ीमूना अस्सलाता, और नमाज को कायम करते हैं, युक़ीमूना अस्सलाता, और मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून, जो कुछ अल्लाह ताला उनको देता है उसको खर्च कर देते हैं। मा उन्ज़िला इलैका व मा उन्ज़िला मिन क़ब्लिक, जो कुछ आप पर नाजिल हुआ उस पर ईमान रखते हैं, और आपसे क़ब्ल जो नाजिल हुआ अम्बिया पर उस पर भी ईमान रखते हैं, और आखिरत पर ईमान रखते हैं। युमिनूना बिल गैब युक़ीमूना अस्सलात,
उलाइका अला हुदा मिर रब्बिहिम व उलाइका हुमुल मुफ्लिहून, और वही लोग फलाह पाने वाले, कामयाबी वाले। बल्कि पेश किया जा रहा, इसके माने हैं मैंने आपके सामने सुनाया। तो अब तफसील से रोशनी डालेंगे इसके ऊपर। अलिफ लाम मीम, अलिफ लाम मीम जो है ये हुरूफ़ मुक़त्तियात में से, आयतों में से है, जिसमें 29 सूरतों पर जो है ये आयत आई हुई है। अलिफ लाम मीम की सूरत में 5 मरतबा सूरह बकरा, आले इमरान की इब्तिदा में आई हुई है, सूरह सजदा, इस तरह से और सूरतों पे भी 2 सूरतों पे, और अलिफ लाम रा भी जो है इसी तरह से 5 सूरतों पे आए। और ऐसा यासीन, ताहा, काफ, या ऐसा सूरह मरियम में अलग अलग सूरह पे नून, क़ाफ, इस तरह अलग अलग सूरतों पे हुरूफ़ मुक़त्तियात बोलते हैं। तो ये हुरूफ़ मुक़त्तियात तो जिसके कसरत से जो है लोग जो है आलिम दीन जो है या कम फहमी या ना समझी की वजह से बोलो इसके माने नहीं है, बल्कि बोले वल्लाहु आलम। लेकिन तफसीर इब्न कसीर की तफसीर जो है उसके अंदर लिखे है कि ये मौलाना मोहम्मद अली साहब भी लिखते हैं, तफसीर इब्न कसीर से में लिखा हुआ है, बल्कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हिवायत है कि आप फरमाते हैं कि अलिफ लाम मीम अल्लाहु आलम, मैं अल्लाह बेहतर जानता हूँ। तो अल्लाह ताला इसमें बेहतर जानने वाला है इसका इल्म। तो ज़ालिका के माने ये वो किताब है जिसमें शक नहीं है। ज़ालिका मंजर से बाला बोलते हैं, मंजर से बाला बोलते ऊपर वाले बताई हुई चीज़ के तो इशारा किया जा रहा है। जैसा यह अलिफ लाम मीम के हुरूफ़ मुक़त्तियात है, इसमें जो बताया गया हुरूफ़ मुक़त्तियात जिसको कहते हैं, लफ्ज़ के मुकाबले में, जुमले के मुकाबले में या लफ्ज़ के मुकाबले में उसको लाया जाता है। जैसा कि हमारे अंग्रेज़ी के अंदर भी आज मुल्कों के नाम और बहुत से नामा रखते हैं, यूपी, उत्तर प्रदेश, एपी, आंध्र प्रदेश, एक लफ्ज़ छुपा हुआ है, उसमें जो एक जुमला छुपा हुआ है, एक नाम छुपा हुआ है, उसको दिया गया है। ऐसा ही अलिफ लाम मीम एक नाम छुपा हुआ है इसके अंदर। यह क्या है? इसकी तशरीह चल रही, अलिफ लाम मीम की तशरीह चल रही है। सूरह बकरा पूरा जो है सूरा, ये 3 हुरूफों की तशरीह चल रही। अब उसमें जो है यहाँ जो है आपको तमाम जो है पूरे बातें बता नहीं सकते, लेकिन इशारतन इस बात का है कि इसकी तशरीह चल रही है, कोट वोट की तरह ये। तो मंजर से बाला जो है बताया गया, ये वो किताब है जिसमें शक नहीं। तो इसमें बताया गया है कि इस वजूद में, यानी अलिफ लाम मीम के अंदर कोई शक नहीं है। ये अलिफ लाम मीम एक किताब है, मुकम्मिल कुरान मजीद का जो है निचोड़ है, और ये इस सूरे का जामे नाम है। और इसी तरह से पीछे और एक माने भी होते, ज़ालिका के माने, ज़ालिकल किताबु, अंबिया अलैहिस्सलाम जिसका जिक्र किया गया था वो किताब आने वाली है, बल्कि वो किताब कुरान मजीद, और वो नबी आने वाले हैं, वो नबी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो दिन आने वाला है, वो दीन इस्लाम है। इस तरह से उसका भी तशरीह की गई, वो एतबार से भी लिए, या इस कुरान के ही एतबार से ले लेंगे तो ज़ालिका के ऊपर के मंजर से बाला, या तो फिर उससे पहले का जो सूरत है अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, उसी की तशरीह चल रही समझ। क्योंकि सूरह फातिहा एक जामे और अकमल है। इसकी इस तरह से आगे जब हम इसके आयतों पे तशरीह करते रहेंगे तो ये चीज़ समझ में आ जाती। ज़ालिकल किताब ला रही बाफ़ी, ये वो किताब है जिसमें शक नहीं है, हिदायत है मुत्तक़ियों के लिए, मुत्तक़ी के लिए हिदायत है बताएगा। मुत्तक़ी किसे कहते हैं? हिदायत उसी को है मुत्तक़ी के लिए। अब सवाल पैदा हो रहा है कि कुरान तो हुदल लिन्नास है, दूसरी जगह आया है हुदल लिन्नास, तमाम इंसानों के लिए है। हुदल लिन्नास बैनात मिनल हुदा वल फुरक़ान, ये हिदायत है, हक़ और बातिल में फ़र्क करने वाली किताब है, तमाम इंसानों के लिए बताएगा। यहाँ हुदल लिल मुत्तक़ीन बताया गया। तो मालूम हुआ कि हिदायत पाने के वास्ते या बुलंद मुकाम पे पाने के वास्ते, अल्लाह की रज़ा हासिल करने के वास्ते इंसान मुत्तक़ी होना बहुत ज़रूरी। मुत्तक़ी किसे कहते हैं? मुत्तक़ी के माने परहेज़गार के माने, तक़वे के माने, खौफ करने, तक़ुल्लाह बोलते, तक़ुल्लाह बोलते अल्लाह से डरने वाले। यानी खौफ जो है इस बात का है कि अल्लाह का खौफ तो अल्लाह के कानून के ख़िलाफ़ नहीं चलना, उसूल इस्लाम के ख़िलाफ़ नहीं चलना। अल्लाह जो क़वानीन जो पेश किया गया है कुरान मजीद के अंदर,
उसके ख़िलाफ़ हम नहीं करना चाहिए। उसके ख़िलाफ़ करना गैर मुत्तक़ी, उसके माफ़िक करना मुत्तक़ी, कानून के मुताबिक चलना ही मुत्तक़ी है। अगर इसके ख़िलाफ़ चलता है तो गैर। हुकूक़ुल्लाह की हिफाजत करे मुत्तक़ी वही है जो हक़ की हिफाजत करता है। अगर गौर किया जाए तो जो माने इमामुल गैब ने दिए हैं वही हैं कि क्योंकि गुनाह में बढ़ने वाले से इंसान अपने आप को इसी तरह बचा सकता है कि हिफाजत हुकूक करे, कोई हक़ तलफ़ी ना होने दे, यही माने हदीस में है। क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुत्तक़ी उसी को इक़रार दिया जो अपने आप को इसी तरह बचा सकता है कि हिफाजत हुकूक करे, कोई हक़ तलफ़ी ना होने दे, यही माने हदीस में है। आपको हर किस्म की बुराइयों से बचना है। बदी का मफ़हूम हक़ तलफ़ी है, यानी बदी या गुनाह जिसको कहा जा रहा है, अल्लाह ताला ने जिस मकसद के लिए इंसान को पैदा किया उस मकसद से हट जाने का नाम है। वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, हमने नहीं पैदा किया इंसान और जिन को मगर उसकी इबादत के लिए, उसके ज़िक्र के लिए। उसके ख़िलाफ़ चलना ये गैर मुत्तक़ी है। अब मुत्तक़ी के बहुत वसी मानों में दिया गया है और अल्लाह की कानून को ही लेके चलना, उसके ख़िलाफ़ चलना या अपनी फितरत के ख़िलाफ़ चलना, जो इंसान जो कर सकता है अमल उस पर चलना, उसके ख़िलाफ़ चलना ही गैर मुत्तक़ी है। खुदा के कानून के ख़िलाफ़ चलना या वक्त के मामूर के ख़िलाफ़ चलना, जो कानून नाफिज हुआ उसके ख़िलाफ़ चलना यह गैर मुत्तक़ी है। इसी को ये बताया गया। अब यहाँ हुदल लिल मुत्तक़ीन, हिदायत मुत्तक़ियों को बल्कि बरा। तो अब ये मुत्तक़ी को हिदायत क्यों बरा? मुत्तक़ी भी दो किस्म के है। एक जो है इब्तिदा में जो होते इस्लाम आने से पहले, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आने से पहले जो थे, आम इंसानों के अंदर जो है इस्लाम तो नहीं कबूल करे थे वो लोग, हक़ दिन नहीं मालूम हुआ, लेकिन वो जिनके अंदर से आदिस में आया जो नेक सिफत रखने वाले हैं, नेक औसाफ रखने वाले हैं, हक़ की मुतलाशी थे, वो लोग फ़ौरन इस्लाम को कबूल कर लिए। बास जो अरब के अंदर बहुत से लोगों के बहुत से बुराइयों के बावजूद भी उनके अंदर बहुत से ऐसे कमालात थे कि फितरतन नेक थे, माहौल की वजह से बुराई में मुब्तला हो गए, लेकिन कूनी सिफत के अंदर या अपने जो है फितरत में नहीं था कि उन्होंने जो गुनाह कर सकें, लेकिन कोई जवाब नहीं था वहाँ नेक अमल करने के लिए, कोई तरीक़ा नहीं था, कोई नमूना नहीं था, कोई उसूल नहीं था, कोई ज़ाब्ता नहीं था, कोई रहबर नहीं था। इसी वजह से जो मन गड़ा है, जो दिल में आया बोल रहे थे वो चल रहे थे लोग। अब उससे पहले कबायली हुकूमत थी, कोई कबायल कुछ बोला, कोई कबायल कुछ बोला, बड़े जो बोले बड़े बोल के सब चल रहे थे, लेकिन अल्लाह का कानून नहीं था। अल्लाह का कानून के लिए कुरान का नुज़ूल होना है। तो ऐसा ही अरबों के अंदर बहुत खूबियों और कमालात का सूरे लीलाफ़ी कुरैशिन के अंदर अरबों का जिक्र भी किया गया। तो अरब के अंदर हमा किस्म के बुराई के बावजूद भी उनके अंदर जो आला दर्जे के जो खूबियाँ कमालात थे वो ये देखें, मेहमान नवाजी में जो बेमिसल थे वो लोग। कितना भी दुश्मन हो क्या भी रंदो, उसके पास मेहमान आया तो उसकी इस कदर हिफाजत करते थे। एक वक्त का वाक़या है, हज़रत ज़ैद बिन हारिस रज़ियल्लाहु अन्हु और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 12वें साल जो है यानी नबूवत के 10 साल होने के बाद में जब हज़रत अबू तालिब और हज़रत बीबी खदीजा कुबरा का इंतकाल करने के बाद में आपने जो है मक्के में जुल्म और ज़्यादती कर रहे थे, तो आपने जो है ताइफ की तरफ जाना पसंद किया कि वहाँ पर जाके इस्लाम को पेश करे। वहाँ जाने के बाद में आपने वहाँ के 3 भाई थे, वहाँ की हुकूमत थी, वो तीनों भाइयों को जब इस्लाम पेश करने के से जा रहे थे आप रास्ते में, तो रास्ते में एक छोटा कबाइल था, कबीला था, तो वहाँ से रास्ते से गुजरे। उस रास्ते वाले आपको देखते ही जो है सलाम दुआ करके फिर उसके बाद में वो जो तरीक़ा था तो बुलाए, उसके बाद दूध पेश किया गया, पानी पेश किया गया, आपको आपकी बहुत इज़्ज़त कर रहे थे। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसको मौके को गनीमत जानकर उनको जो है आपने अपनी इस्लाम की नबूवत को पेश किया गया। पेश करते ही वो लोग जो है बोले कि अच्छा वो नबी है तुम, हमारे बुतों के ख़िलाफ़ बोलने वाले, हमारे माबूदों के ख़िलाफ़ बोलने वाले बल्कि। अब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो जो है आप जो है वो पेश कर दिए। अब नहीं, मैं माबूदों के ख़िलाफ़ नहीं बल्कि हक़ की तलक़ीन कर रहे थे। अब वो लोग बोले ठीक है, हम जो है आपकी बात नहीं सुनते, आपकी बात नहीं मानते बल्कि। फिर उसके बाद क्या बोले उसके साथ ही, देखिए आप हमारे मेहमान हैं,
आप जब तक यहाँ रहना चाहे रह सकते हैं, और हम आपको जो है निकालेंगे नहीं। और आपका कोई दुश्मन भी आया तो हम उसका मुकाबला करेंगे। इस कबीले के अंदर एक बच्चा भी अगर बाकी है, उस वक्त तक जो है हमारी जान को खतरे में डालेंगे, हम कत्ल हो जाएंगे, लेकिन तुम्हारी हिफाजत करते रहेंगे, क्योंकि आप हमारे मेहमान हैं। बल्कि ये किस बिना पर बोल रहे? ये इस्लाम ने कबूल है, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत नहीं थी उनको, लेकिन अरब की जो फितरत में अल्लाह ताला रखा था, फितरतन जो नेकी थी ना वो लोग, अब वो लोगों को अगर इस्लाम समझ में आ गया तो फिर आपके लिए जान देने में पेश रहेंगे ना। तो ये बात थी। तो अरब के अंदर जो जवामत, जो जौहर वाली, जिनकी तारीफ़ में लीलाफ का सूरा आया फरमाया, तो ये खूबियाँ, कमाल खूबियाँ वाले थे। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस कौम के अंदर आए, वो दुनिया में जितने कौमें हैं, उन कौमों में जो आला सलाहियत रखने वाले थे, ब्रॉड ख्यालात रखने वाले थे, यानी वसती ख्यालात रखने वाले थे, उन लोगों में आप आए। गोया कि उनके अंदर कोई किताब, कोई शरीयत नहीं थी, किसी नबी को तस्लीम करने वाले नहीं थे वो लोग, लेकिन खातमुन नबीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तस्लीम करना था। 360 खुदा को जो है कबे में रख के जो है हर तबके वाले, हर कबीले वाले आकर जो है उसमें यात्रा पूजा कर रहे थे रोज़ाना। किसी की इख्तलाफ नहीं था, कर लो भाई तुम्हारा दिन तुम कर लो, हमारा दिन हम कर लेते, इस तरह से अलग अलग रहता। लेकिन इख्तलाफ करने वाले क्या करते अक्सर, भाई हम करें, तुम नहीं आना यहाँ पर, तुम्हारा नहीं चलना, हमारा ही चलना बोलते। लेकिन ये अरब के अंदर ये ख्यालात वसत थी। तो बहरहाल इस्लाम एक जामे और अकमल मज़हब रहने से हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए। तो मुत्तक़ी इस कदर वो लोगों के अंदर पहले की फितरतन जो औसाफ है, वो माहौल की वजह से जो बिगड़े थे, वो फ़ौरन इस्लाम कबूल करे। वो जो है सहाबा की सूरत में आ गए, जिनके अंदर से वालिदीन, वालदा और फितरतन नेक थे। अब जिनके अंदर जो है शरारत है, खून में ज़्यादा ख़राबी आ गई, माहौल से हक बात को कबूल करने का नहीं है, तो कुछ दलाइल से आए, कुछ जो है कुव्वत जहाद की कुव्वत फ़तेह मक्का को देखे तो इस्लाम में दाखिल हो गए। पहले जो 83 आए वो आपके इल्म से, ज़बान से, आपके कलाम से, आपके हुस्न सुलूक से जो है इस्लाम में दाखिल हुए। मदीने में भी जो है मदीने का पूरा मदीना जो है कुरान से फतह फरमाते सरकार। मक्के के ऊपर, मदीने को जो है मक्के के ऊपर फ़ख्रियत इस वजह से है, ये कुरान से फतह हुआ फरमाए। मक्के मज़मा तलवार से फतह हुआ, लेकिन जो पहले जो आए ना वो कुरान से ही फतह हुआ। जो 83 जो सहाबा आए, बाकी जो कुल जो फतह हुआ वो फ़तेह मक्का के दिन, वो जंग की सूरत में ताकत के मुकाबले। तो इसमें यह बताया गया ज़ालिकल किताब ला रही बफ़ी हुदल मुत्तक़ीन, जो मुत्तक़ी थे वो पहला सबक़त है, पहले आ जाते, जिसके अंदर फितरतन नेकी हो, बाद में उसके बाद में जो है बाकी लोग भी जाएंगे, क्योंकि इस्लाम में तौन करन है। ये दीन जो है अल्लाह के पास है, कामिल दीन है, अकमल दीन है। अब इस दीन को छोड़कर कोई दीन अपने साबिक़ा दीन पर, साबिक़ा नबी पर रहकर उन्हें हिदायत नहीं पा सकता। हिदायत पाने के लिए एक वजूद मुक़द्दस की ज़रूरत थी, वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वजूद आ गया, कुरान मजीद आ गई और इस्लाम आ गया। इस दीन के बाद में अब किसी और मज़हब पर रहकर उन्हें हिदायत नहीं पा सकता, या इस दीन को छोड़कर अल्लाह को राज़ी नहीं कर सकता। इस वजह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आने के बाद में अब इब्तिदा मान लेते हैं वो लोग क्या बनाएं, मिन नबीना सिद्दीक़ीना और शौदा और सालिहीन। इब्तिदा मानने वाले मसीले अंबिया बन गए और शौदा बन गए, सालिहीन बन गए, सिद्दीक़ीन बन गए। ये लोग जो है इब्तिदा में आने वाले, बाद में आने वाले अवामुन नास, नेक लोगों में शामिल हो गए समझो लोग। तो इस तरह से जो है मुत्तक़ी के माने हिदायत के जो है कमाल दर्जे पे रखने वाला, वो अल्लाह के खौफ रखने वाला, बुराई से बचने वाला, हक़ तलफ़ी नहीं करने वाला, हक़ पर चलने वाला, इस्तिक़ामत वाले रास्ते पर रहने वाला और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस्वे हसना पे चलने वाला, वही जो है मुत्तक़ी कहलाता है। वही लोग है अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु, आप हिदायत पर है और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस्वे हसना पर है, उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु उस्वे हसना पर है, हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु उस्वे हसना पे, हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु उस्वे हसना पे है। तमाम सहाबा हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस्वे हसना पर है, सिरात मुस्तक़ीम पे रहे, इस्तिक़ामत वाले रास्ते पर है। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, हम तेरी इबादत करें और तुझे से मत मांगे, किसी और से जो है तलबगार नहीं थे, सिर्फ अल्लाह उसके रसूल के हवा किसी के और के तलबगार नहीं थे। ये डायरेक्ट जो है उसी की हमद, उसी की तारीफ़ में थे।
तो हुदल लिल मुत्तकीन अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब, गैब पर ईमान रखना। गैब पर ईमान रखने से मुराद गैब क्या है? गैब वो है तमाम, एक अल्लाह का जब रसूल आ जाता है, अल्लाह का पैगाम लाता है, गैब रहता है वहाँ। अल्लाह ताला गैब में रहता है, रसूल शहादत में होते हैं, उसको तस्लीम कर देना। अल्लाह ताला कह रहा है कि दीन इस्लाम लाया और मैं उसका रसूल हूँ, तो उसको तस्लीम करना। अब युमिनूना बिल गैब जो पेश करा अल्लाह ताला, अल्लाह पर ईमान लाओ बल्कि बोला था, युमिनूना बिल गैब पर बोला। अल्लाह पर ईमान लाओ तो खाली अल्लाह की ज़ात पे ईमान ला सकते हैं, लेकिन गैब पे अल्लाह की ज़ात पे भी ईमान है, फरिश्तों पे भी ईमान है, दीन इस्लाम जो कलाम नाजिल हो रहा है उस पर भी ईमान है, आने वाला जो गलबे इस्लाम होने वाला है उस पर भी ईमान रखना पड़ता है। यानी रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो भी कह रहे उन तमाम चीज़ों पर ईमान रखना, उसी का नाम है युमिनूना बिल गैब। चाहे तुमको मालूम हो या ना मालूम हो, इसके अंदर फतवात है, कामयाबी है, नहीं मालूम है, लेकिन आपको मानना है। अल्लाह के रसूल फरमाए इसमें कामयाबी है, अल्लाह के रसूल फरमाइए अल्लाह की ज़ात है, इसको मानो, ये अल्लाह का कलाम है, उसको तस्लीम कर लिए। जबकि जो है 360 खुदाओं को मानने वाले, वो तमाम खुदाओं को छोड़कर एक खुदा को मालूम, तमाम अपने तमाम ख्यालात को छोड़ दो, ख्यालात को छोड़ दिए, अपने अकायद को छोड़ दो, अकायद को छोड़ दिए, अपने ख़ानदान कबीले के जो है रस्म व रिवाज को छोड़ डालो, अपने आबा व अजदाद के रस्म व रिवाज को छोड़ डालो, तमाम मज़ाहिब को छोड़ डालो, हत्ता कि ये रस्म व रिवाज को छोड़ के नबियों को मानने वाले, किसी नबी की उम्मत में है, उन्हें ईसा अलैहिस्सलाम मानने वाले, मूसा अलैहिस्सलाम मानने वाले, दाऊद अलैहिस्सलाम मानने वाले, इब्राहीम अलैहिस्सलाम को मानने वाले है भी, तो उन्होंने अपने नबी को मानते हुए जो है अपने दीन पर रहकर जो है हिदायत नहीं पा सकते। वो हिदायत पाने के वास्ते जिस नबी का जिक्र करे थे ईसा अलैहिस्सलाम, मिन बादु इस्मु अहमद, वो अहमद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आने वाले थे, तो उनको ईमान लाओ। वो अहमद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सूरत में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सामने आ गए। मूसा अलैहिस्सलाम फारूक अली यानी वो कुद्दुसियों के साथ आएंगे, 10,000 कुद्दुसियों के साथ आएंगे, यानी फ़तेह मक्का की तादाद बताएगी, तो वो उनके इमाम आएंगे, तो उस वक्त मानो। यहूदियों के अंदर भी वो नबी आने का जिक्र था कसरत से। जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब वक्त आया, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विलादत का वक्त आया, तो लोग यहूदी तहक़ीक़ करना शुरू कर थे अपने कबाइलों में। किसमें? यहूदियों में देखे कहीं भी नहीं है, मदीने में के अंसार में देखे कहीं है क्या, यहाँ पैदा हुए, तो वो मुद्दत में उसमें पैदा हुई, सो नहीं है। इसी तरह से मक्के में देखे तो मक्के में जो है उसमें जो है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हज़रत अब्दुल्ला के घर में जो है, आप हज़रत अब्दुल मुत्तलिब के घर में जो है हज़रत हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत हुई। तो बोले कि फिर उसमें औसाफ किरदार देखने के बाद में, वो तारीख़ देखने के बाद में तस्दीक़ कर लिए कि ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए। ऐसे बहुत सारे यहूदियों में और भी हुआ कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद तहक़ीक़ करने के बाद से आए थे। आने के बाद में देखे, पूरा देखने के बाद में क्या करें कि बाप और बेटा दोनों वापस चले जा रहे थे। तो बेटा पूछता कि अब्बाजान आप देखने आए थे, फिर क्या वो नबी नहीं है क्या? इन्हों नहीं, बेशक वही नबी है, इन्हों सच्चे है, बिल्कुल कुछ फ़र्क नहीं है बिल्कुल। तो फिर उनको तस्लीम कर लेने के से आए थे ना हम लोग, मगर हमारे कबीले से नहीं है ना, बल्कि तो हमारे कबीले से नहीं है, इस वजह से हम नहीं मान रहे। तो मालूम हुआ कि हिदायत के लिए हिदायत का ताल्लुक़ कबीले से नहीं है, कौम से नहीं है, मिन जानिब अल्लाह की तरफ से है। अल्लाह की तरफ से जब समझा है तो कामयाब बने। मेरे कौम में, मेरे कबीले में, मेरे ख़ानदान में आना बोले तो शर्त रखे, तुम अल्लाह के ऊपर शर्त रख सकते क्या? नहीं रख सकते। तो खुदाई की क्या मर्जी है उसको समझना पड़ता। तो ऐसा ही हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब आए तो यहूदियों में, क्योंकि बनी इस्राइल जो है यह समझते कि हम ज़्यादा हकदार है, वो नबी जो है हमारे कौम के अंदर आएंगे, हमारे अंदर आए, क्योंकि हमारे पास नबुव्वत जारी है। इसहाक़ अलैहिस्सलाम, याकूब अलैहिस्सलाम, यूसुफ़ अलैहिस्सलाम, इस तरह से जो है जैसे मुसलसिल मूसा अलैहिस्सलाम, इद्रीस अलैहिस्सलाम और बहुत से नबियाँ जो आए, तो लिहाजा अब नेक लोग हम लोग हैं, हमारे कौम के अंदर ही जाना बल्कि समझो नो। लेकिन अल्लाह ताला को मंजूर नहीं था ये। अल्लाह ताला एक अरब कौम के अंदर, हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम के अंदर, वो कौम के अंदर नबियों का सिलसिला तो नहीं चला, लेकिन उनको पाक और साफ मुसफ़ा उस कौम को जो है अरब की सरजमीन पर इताअत फरमाबरदारी में बहुत से आला सलाहियत रखकर जो है उस कौम के अंदर पैदा करा। और उस कौम को जो है किसी नबी का
एक जुज़वी नबी का जो है असर नहीं पड़ा उनके ऊपर। एक कामिल नबी, अकमल नबी, खातमुन नबीन, इमामुल अंबिया को तस्दीक करना था, इस वजह से जुज़ का जो है असर नहीं था, कुल का असर था उनके ऊपर। तो जब ने उसको तस्लीम कर लिया, तो ये है युमिनुल गैब, गैब पर ईमान रखना, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कह रहे उस पर ईमान रखना, ये सबसे बड़ा कलाम है और इसी के अंदर इंसान की कामयाबी है। ईमान लाना, युक़ीमूना सलात व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून, और जो यकीन रखते हैं और नमाज को कायम करते हैं, अल्लाह ताला ने जो रिज़्क़ दिया उन्हें खर्च करते हैं, युनफ़िक़ून। तो नमाज को कायम रखने का क्या ताल्लुक़ है? नमाज के ताल्लुक़ से भी 5 जगह आया है, बहुत से जगहों पे आया है, ये सलात के लफ्ज़ 5 आए, जिसके दुआ, फना, शाबाश और कसरत से नमाजी के लिए आए। जब लफ्ज़ मोहम्मद पे सलात आए तो तबलीग में तायीद का माना है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत क़ब्ल आलम फरमाए। तो इस तरह से नमाज क्या है, इंसान को इब्तिदा है, जैसा इस्लाम कबूल करते ही पहले नमाज पढ़ने का है। इस्लाम जो भी कबूल करे सबसे पहले तलक़ीन जो है हिदायत की नमाज है। तो हज़रत साहब भी फरमा रहे हैं, आपने जो है मुकामे लाहूत को पहुँचने के लिए पहली सीढ़ी नमाज है और जो कुछ मुझे मिला है नमाज से मिला। तो इस तरह से नमाज का भी जिक्र किया गया। नमाज में क्या है? अल्लाह की तौहीद को कबूल करना, अल्लाह का जिक्र करना, अल्लाह की इबादत करना, उसके सामने सजदारेज़ हो जाना, उसकी हम्द करना, उसकी तारीफ़ करना। जब ठहर कर जो है कुरान की तिलावत करता है तो अल्लाह की हम्द कर रहा, और जब रुकू में जाता है तो उसमें भी अल्लाह की हम्द कर रहा, सुबहानी पाकी बयान करा, सिजदे में जाता सुबहान रब्बिल आला, आला मुकाम उसका बता रहा है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाह का जो है कसरत से जो है उसमें ज़िक्र आ रहा है नमाज में। तो अल्लाह की हम्द है, जैसा ज़बान से इक़रार करना है वैसा दिल भी उसके सामने झुकना है और अपने अमल को भी उसके राह लिल्लाह में अमल लाना है। अपने अक़ल से, अपने नफ्स से ख़यालात को छोड़कर इस कुरान के मुताबिक अपनी अक़ल को कर देना है, अपने जिस्म को इस कुरान के ऊपर मेहनत करना है, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस हसना पे मेहनत करना है, तो इंसान कामयाब है। अगर वो अपनी ज़ात से कर अमल तो कामयाब नहीं हो सकता। यकीन महको अमल पहम मोहब्बत फ़ाते आलम, तो यकीन जिसका मजबूत है अगर थोड़ा अमल क्यों नहीं करा वो फ़ाते आलम है, आलम के ऊपर फ़ाते बन जाता है। किसका अमल? हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस हसना पे अमल करते हैं, कुरान करीम पर अमल करते हैं तो फ़ाते आलम बन जाता है। उससे बड़ा मुकाबला किसी का नहीं है, उससे बड़ा मुकाम किसी का नहीं है। मुस्तफ़ा के जो ग़ुलाम हो गए वो दौर के इमाम हो गए, मुस्तफ़ा की शान देखकर बादशाह ग़ुलाम हो गए, चश्म दीद है तो देख लो जलवे उनके आम हो गए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ग़ुलाम क्या है? वो बादशाहों का बादशाह है, खाली बादशाह नहीं, बादशाहों का बादशाह है, शहंशाहों का शहंशाह नहीं। जो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो ग़ुलाम है, जो आपके साथी है, आपके मुतबैन है, आपके असहाब है, रहती दुनिया तक इनका जो है, इनके नाम, इनकी सीरत, इनकी तारीफ़ करने वाला जो है वह वली बन जाता है। इन पर जो है हम करने वाला, किताबत लिखने वाला वो आलिम दीन बन जाता है, मुसन्निफ़ बन जाता है। ये सहाबा इकराम की जो है सीरत लिखने वाला, उनके आमाल नामे को लिखने वाला, तो ये वो मुकाम है जो सहाबा का। आप उससे बढ़कर जो है कोई अज़मत पेश करने वाले वजूद नहीं है दुनिया में। जो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके सहाबा की जो सीरत है ना, इससे ज़्यादा पढ़े जाने वाली किताब कुरान मजीद है, ज़्यादा पढ़े जाने की किताब अहादीस शरीफ है, उसके बाद में जो है सहाबा इकराम की सीरत ज़्यादा पढ़ी जाती है। दुनिया में आप देख लीजिए कितना भी सहाबा इकराम की तारीफ़ सुनते रहे इंसान का दिल नहीं भरता। मैं आज मुकम्मिल हो गया, बस भाई सहाबा की सीरत मेरे को मत बयान करो, बल्कि कोई नहीं बोल सकता। कुरान की तालीम जो है मैं पूरा सीख लिया बल्कि नहीं बोल सकता, जितना सीखा थोड़ा सीखा मैं, इसके आगे बहुत है, मेरा इल्म कम है। आलिम दीन बन गया, मुफस्सिर कुरान बन गया, आलिम दीन बन गया, वली कामिल बन गया, लेकिन क्या है आखिरी में बड़े बड़े मुफासिर तफासिर लिखने वाले बन गए। आखिरी में कलम यह रहता कि ये मेरा इल्म था, मैंने आपके सामने ज़र्रा था, नाचीज़ था, मैंने पेश कर दिया आपके सामने, इसके आगे और कुछ है वल्लाहु आलम, मेरे इल्म में इतना था, ये है, कोई और इल्म में जो है ये बात नहीं, मैंने जो कुछ था बयान कर दिया बोलता। लेकिन कुरान के मसले में, सहाबा के मसले में, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मसले में
ये नहीं है कि मैं पूरा मालूम है, बल्कि आप देखिए हमेशा आप कितना भी सुनो फिर आपको नई बात मिलते रहती। यह कुरान का एजाज़ है और इस्लाम का, सहाबा किराम का। ये इंसान की ज़िंदगी गुजरती रहेंगी, ख़त्म हो जाएंगे यानी तारीफ़ करते करते, लेकिन इसकी तारीफ़ ख़त्म नहीं होंगी अल्लाह की और उसके रसूल की, और हम वजूद, हमारा वजूद गुजर जाएगा। दूसरे आएंगे उसके मुकाबले में तारीफ़ करते हुए चल जाएंगे, तीसरे आएंगे तारीफ़ कर देंगे। ये जहद मुसलसल इसका चलते रहेगा। ये सरकार का जो तारीफ़ करे उसका मुकाम बढ़ा, उसकी हयात वाला बन गया, ज़िंदगी वाला बन गया, ईमान वाला बन गया, वो कामयाबी हासिल करने वाला बन गया। इन सहाबा की तारीफ़ करने वाला, तौसीफ़ करने वाला। अब तारीफ़ जो है हम करने का मिंबर पे ठहर कर मस्जिद में भी या घर में या आदमियों में अपने जलसे वाज बयान में भी तारीफ़ होती है। यही तारीफ़ जो है मठों में, गुरुद्वारों में, चर्चों में भी तारीफ़ होती है। बेदीनों के सामने भी इसकी कुरान की तारीफ़ की जाती है। यह हक दीन है बल्कि पेश किया जाता है। तमाम आलम के अंदर जो है कुरान को जब पेश किया जाता है, जैसा जिन वजूदों के सामने जो जिसके ज़्यादा ज़रूरतमंद हैं वो लोग जिस पर अमल करते रहते, तो बयान करने वाले की भी उसकी औसाफ किरदार का इजहार होता रहता है। वो लोग उसके साथ हो जाते हैं, हिदायत पा लेते हैं, नसीहत हासिल करते हैं, तो उनके अंदर जो एक पाकी पैदा होती है। इनके अंदर अपनी मेहनत का अजर सही सही जगह पे आ जाता है। इंसान अगर ज़िंदगी में मदरसे में पढ़ा और मस्जिद में या मदरसे में ही की अगर बयान करने का अगर अपना नस्बुल मकसद बना लिया तो मुकम्मल कामयाब नहीं है। एक इब्तदाई हिस्सा ही है। लेकिन आपको जो है अपने घर में भी कुरान को बयान करना है, मस्जिद में भी बयान करना है, बाहर मैदानों में बयान करना है, स्टेडियम में बयान करना है, गैर मुस्लिमीन के मठों में, मंदिरों में, और जो है उन बड़े बड़े जो है बैनुल-अक़वामी स्टेट के ऊपर भी आपको जो है कुरान की तौसीफ़ बयान करना है, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़मत को बयान करना है। वहाँ जाकर जो है तुम उसके अंदर वो जैसा जैसा लोगों को बैनुल-अक़वामी सतह पर जब पेश करेंगे कुरान को, कोई इस कुरान के मुकाबिल में कोई किताब नहीं है, इस सीरत के मुकाबले में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कोई दूसरा वजूद नहीं है, और इस दीन के मुकाबले में कोई दूसरा दीन नहीं है। तमाम दीनों के अंदर, तमाम किताबों के अंदर इस दीन की तारीफ़ की गई, इस किताब की तारीफ़ की गई है, इस वजूद मुक़द्दस की तारीफ़ की गई। तो ये जो है चीज़ इंसान में आता है। तो यूमिन बिल गैब की तारीफ़ यह है कि आपको तमाम इंसानों को इसकी हिदायत करना है, नसीहत करना है, वही इंसान कामयाब होते हैं। इसके बगैर इंसान कामयाब नहीं हो सकता। युक़ीमून अस्सलाता, ये सलात है अल्लाह के सामने जो कुछ आपने काम किए, तबलीग करे, लोगों को दीन में दाखिल करे, फिर उसके साथ ही अल्लाह के सामने सजदा रेज़ है। अल्लाह मुझसे काम लिया, तेरा शुक्रगुजारी है। फ़ख्र नहीं करना है ऐसे मैंने ये काम किया, ये काम किया, बल्कि उसका आम के दरख्त को जितना जो है फल ज़्यादा लगते, झाड़ नीचे झुक जाता है, डालियाँ उसके झुक जाते हैं, ऐसा ही दीन का जिसने ज़्यादा काम किया वैसा ही झुक जाना है। जितनी ज़्यादा जिम्मेदारी है दीन की उतना ही झुक जाना है खुदा के सामने। दीन क्या है? अल्लाह की ज़ात बाकी, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात बाकी, मोमिन बाकी है। जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात में फ़ना हुआ वो बाकी है, बाकी सब फ़ना है। बाकी रहने वाला नहीं, बाकी रहने वाली अल्लाह की ज़ात है, अल्लाह के रसूल की ज़ात है। जो मोमिन मुत्तकी परहेज़गार जो है उसके अंदर फ़ना हो गया हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात में, वो बाकी है, नहीं तो बाकी जो है वो फ़ना नहीं है। युक़ीमून अस्सलाता व मिम्मा रज़क़हूम, अल्लाह ताला ने जो कुछ रिज़्क़ दिया तुमको खाने के लिए या सामान तुम्हारे पास मुहैया किया, उस अपनी ज़रूरत के मुताबिक तुम खर्च करो, फिर उसके साथ में उसको तकसीम करो। तकसीम करने वाले जो है उसका मुकाम बड़ा है। तकसीम के खाना ही पहना ही, ये पानी खाना ही नहीं है, बल्कि जो है आपके जो सलाहियत, आपके अखलाक, आपका दीन, आपका उसवे हंसना, जो आपके अंदर जो कैफियत जो पैदा हुए, वो अपने पड़ोसियों को, अपने साथ वालों को, अपने सोबत वालों को, गैर लोगों को भी जो है अपने अखलाक दिखाना है। अल्लज़ीना युमिनूना बिमा उन्ज़िला इलैका व मा उन्ज़िला मिन क़ब्लिक व बिल आखिरति हुम युक़िनून, वो लोग जो ईमान रखते हैं, गैब पर ईमान रखते हैं, जो कुछ नाजिल किया आप पर और जो आपसे क़ब्ल, यानी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे जो कलाम नाजिल हो रहा था, पहले इब्तिदा में नाजिल हुआ इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी ख़लक़ल इंसान मिन अलक़, तो कुरान का जो है नुज़ुल हो रहा, सहाबा किराम को पेश करे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत बीबी खदीजा को पेश करे तो आपने सबसे पहले औरतों में कबूल किया, मर्दों में अबू बकर सिद्दीक़ को पेश करे आपने इस्लाम को कबूल किया, हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु को बच्चों में पेश करे आपने कबूल किया, ग़ुलामों में ज़ैद बिन हारिसा को पेश करे आपने कबूल किया,
बिला चू चढ़ा या कोई आवाज़ कोई जुमला नहीं पेश किया, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश करते ही कबूल किए। इसी वजह से इनकी सबक़त पेश किया गया। ये 4 वजूदों को इब्तिदा में जिस पेश किया गया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेश करते ही कबूल करें, नहीं हम कल करते परसों करते या हम पूछते, सवालात नहीं है। इस वजह से इनका मकाम दर्ज अव्वल में है। फिर दूसरे, जब कुरान के दलाइल पेश किया गया, आपके वजूद की सदाकत पेश किया गया, तो फिर उसको कबूल किया। फिर उसके बाद में जो है रफ्ता रफ्ता जो है हक़ाइक़ धीरे धीरे जिनकी समझ में आते गया, एक मुसलमान होते गए। तो युमिना बिल गैब, लेकिन अल्लाह ताला पहले ही बता दिया था क्या होने वाला है, तमाम अदियान आलम को जमा करना है। इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, आप जो है पढ़िए अपने रब के नाम से, तमाम को जमा करना है। इसके अंदर कैसा जमा करना है, जमे हुए खून की तरह। इब्तिदा जो जमा करते ना, इब्तिदा तबलीग करने वाले के पास में या किसी भी कौम के पास जब जाते आप, शिद्दत से, ताकत से, पावर से नहीं, नरमी से, मुलायम से, बिल्कुल जो है हुस्न सलूक से, दबी हुई आवाज़ में, ऐसा जो है अखलाक से उसको सराहते हुए, ये इस्लाम का तालीम है कि जब पेश किया उदू इला सबीली बिल हिक्मा वल मौज़ूअतिल हसना, तबलीग में जो है ये एक पहलू है, पहला पहलू। दूसरा पहलू हिजरत ग़ज़वात जहाद की जो पहलू में है, उसमें जो है आपकी सख्ती नजर आएंगी। लेकिन इब्तिदाई जो है ना इक़रा बिस्मि, तो तमाम आलम को जो जमा करना है, तमाम कौमों के, नबियों के मानने वालों को या नहीं मानने वालों, उन सबको इस दीन के अंदर दाखिल करना है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस दीन लाए हुए दीन को, अल्लाह के दीन को कबूल करना है। एक शख्स बड़ा सवाल पूछ रहे थे लोग, तो ऐसा जो है, ये तो जो है कलाम जो है, आप तुम ऐसे आदमी की इताअत कर रहे जो पढ़ना लिखना आता था क्या? पूछे एक गैर मुस्लिम सवाल कर रहे थे, पढ़ना लिखना आता था क्या? हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पढ़ना आता था क्या? नहीं पढ़ना आता था। तो फिर तुम किस आदमी की इताअत कर रहे, कैसे वजूद को मान रहे, तुम पढ़ना लिखना नहीं आता? तो उस वक्त मुबल्लिग इस्लाम जवाब देते हैं कि इसी वजह से मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं बताया कि मेरा दिन है, ये अल्लाह का दिन है, तो अल्लाह का दिन को पेश कर रहा हूँ मैं, मेरे दिन को पेश नहीं कर रहा हूँ, मेरी किताब को नहीं पेश कर रहा हूँ, मेरे कलाम को नहीं पेश कर रहा हूँ, तो अल्लाह का दिन को कबूल करो तुम। ये जितने लोग जो है अपनी किताब थी, अपने कलम से लिखे, अपने तजुर्बे से पेश करे, तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने तजुर्बे से नहीं, अल्लाह के हुक्म से, अल्लाह के कानून से, तो ये सारी दुनिया को मानना है। इंसान का है तो थोड़े तजुर्बे की बुनियाद पर थोड़े लोग मानना है, लेकिन अल्लाह की तरफ से आए तो वमा यंतिक़ु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वही, आप अपनी जानिब से कुछ नहीं कहा, वही कहा जो अल्लाह ने कहा। मुकम्मल तौर पर आपकी पैदाइश से लेकर विसाल तक 63 साल हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, आप देखेंगे हर जुमले में, हर लफ्ज़ में, हर कलाम के अंदर जो इंसान हिदायत की रहनुमाई दिखती है। इसमें कहीं भी झोल नहीं है। इंसान के हर कलाम में क्या है, कुछ कलाम जो है अच्छा होता है, बाकी ज़िंदगी जो है उसकी जो है वो नमूना नहीं होता, या कोई बड़ी उम्र में कोई कारनामा करने के बाद में, कोई वाद नसीहत या कोई अंजाम देने के बाद में अपनी ज़िंदगी का कुछ पहलू का हिस्सा जो है कामयाब रहता। लेकिन आपकी तमाम ज़िंदगी बचपन से लेकर विसाल तक भी आपका नमूना है। जिस वक्त हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप मिसाल हो रहे कि आप पहले जो है बिल्कुल आप अलालत की हालत में थे, तो उस वक्त में जो है फरमा रहे कि आशिया घर में क्या है, बल्कि हज़रत बीबी आशिया अम्मा जान को बोल रहे कि ये दीनार है, बल्कि कुछ दीनार थे, तो वो पहले खैरात कर दो बल्कि बोले। तो एकदम जो है हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त जो है आप ज़रा बेहोशी की हालत में आते, उन्होंने छोड़ दिए। फिर उसके बाद में जो है आपकी तरफ रग़बत करें, आपकी तैमारदारी करने में रह गए। तो फिर उसके बाद में आपको होश आया, हो जाते क्या वो दीनार खैरात करे? नहीं या रसूलुल्लाह साहब भी करने वाले। फिर उसके बाद फिर आपको गशी आ गई, तो फिर एकदम छोड़ दिए। फिर उसके बाद में फिर होश में आया, सरकार वही सवाल कर रहे क्या दीनार खैरात करे? तो तीसरी बार फ़ौरन खैरात करते। फिर आप जो है पर्दा करते। तो अपने घर में कोई चीज़ रहना नहीं, सब अल्लाह के लिए छोड़ दिए आप, तो सब छोड़ दिए। कोई खाने की चीज़ है ना, चिराग में तेल जलाने का है। रात में एक सहाबी आए, क्योंकि अम्माजान बाहर से दूर दूर से आते गए, रात हो गई थी, तो ज़रा चेहरा नहीं दिख रहा, सरकार का दीदार करना चाहे, तो दरवाज़ा खोल दिया, आप गए अंदर, तो चिराग लगाइए। वो तो अम्माजान के आंसू आ गए, तो आप जो है रोना शुरू कर दिए। तो आप क्यों रो रहे, जो आप चिराग लगा दिए? उन लोग क्या मैं कुछ ज़्यादा बोला, तकलीफ़ में महसूस करे क्या?
तो बाद में जो है इसरार करते हुए बोलते कि घर में तेल नहीं है, बल्कि चिराग जलाने के लिए तेल नहीं है बल्कि। तो इस तरह से जो है सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नमूना इब्तिदा से आखिर तक आपका जो नमूना है ना, फिर पूरी दुनिया के मालिक है, जितने जो है नबुव्वत हुकूमत आई, कोई चीज़ की कमी नहीं थी, कोई अगर बोलते ही पेश नहीं कर सकते थे, लेकिन आपने जो है सब माल जो है ये उम्मत का है, कौम का है, बल्कि पेश कर सकते, तो चिराग भी न रखे। तो ये इब्तिदा से आखिरी वक्त तक जो है आपका अमल कौम की हिदायत के लिए, नसीहत के लिए, दीन के लिए माल का जब खर्च होना है तो बेहिसाबी खर्च करें। तो वल्लज़ीना युमिनूना बिमा उन्ज़िला इलैका व मा उन्ज़िला मिन क़ब्लिक व बिल आखिरति हुम युक़िनून। तो वो लोग जो ईमान रखते हैं और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे जो नाजिल हुआ कलाम, इस कलाम पर ईमान रखते हैं। तो इसी तरह से इस कलाम जो है यह खुदा का कलाम है, इंसान का बनाया हुआ कलाम नहीं है। लोग बोले, बहुत सारे लोग कि अपनी तरफ से घड़ लिए, बल्कि भी बोले। सूरह जो है इसके अंदर सजदे के अंदर जिक्र किया गया, इसमें ये कलाम अल्लाह का बोल रहे तुम अपनी तरफ से, बल्कि। तो ऐसे कई है जो अल्लाह ताला ने मेरा कलाम है बल्कि पेश किया गया, अल्लाह की तरफ से, इंसान का नहीं है। तो ये कलाम जो है हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे जो नाजिल हो रहा था, ये इस पर भी ईमान लाना है सहाबा किराम को, और जो पहले जो है नबियों पर आया उस पर भी ईमान रखना है। वही यकीनून, और यकीन रखते हैं, बिल आखिरति हुम यकीनून, यही लोग आखिरत पे ईमान लाने वाले, आप पर, आपके पहले सहाबा पर। हज़रत साक़िब आलम फरमाते हैं कि पहले सहाबा जो ये साबिक़ुन औलिया गुजरे अल्लाह वालों पे, उन पर भी ईमान रखना। बल्कि अगर मौजूदा अल्लाह वाला है उन्हें, तो वो पहले वाले साबिक़ को उसको भी ईमान रखना, मानना है। इन्हों काम करे हुए, इन्हों दीन फैलाए, इस्लाम फैलाए, उनकी जो कुर्बानियों का सामने, लोगों के सामने जाहिर करना, उसकी तस्दीक करना या उसको मानना। तो इस तरह से जो है कामयाबी है। उलाइका अला हुदा मिर रब्बिहिम व उलाइका हुमुल मुफ्लिहून, वही लोग हिदायत पर हैं और वही लोग मुफ्लिहून, फलाह पाने वाले। वो लोग हिदायत पर, अपने रब की तरफ से हिदायत पर हैं। कौन से लोग हैं? मुत्तकी, जो इस किताब पर शक नहीं रखने वाले हैं। ज़ालिकल किताब ला रहे वफ़ी, इसमें शक नहीं रखना है। हुदल लिल मुत्तकीन, मुत्तकी है, परहेज़गार है। और वही लोग जो है हिदायत पर है, युमिनुल गैब पर ईमान रखने वाले हैं, नमाज को कायम रखने वाले हैं, और अपनी जो है जो कुछ अल्लाह ताला ने दिया उसको खर्च करने वाले हैं। ये अल्लाह ताला की राह में खर्च करने वाले, वो लोग हिदायत पर है। जो कुछ आप पे नाजिल हुआ, साबिक़ अंबिया पे नाजिल हुआ, उस पर ईमान रखने वाले हैं। उलाइका अला हुदा मिर रब्बिहिम, वही लोग हिदायत पर है। वो उलाइका हुमुल मुफ्लिहून, वही फलाह देने वाले। अब यहाँ जो है मुफ्लिहून के माने जो है कामयाब होने वाले बोलते हैं। असल जो है इसके माने जो है मुफ्लिहून के माने जो है फलाह देने वाले, कामयाबी देने वाले। क्यों कामयाबी देने वाले? मुताद्दी माने होते हैं। असलमा बोले तो सलामा के माने सलामती दिया, सलामती। असलमा के माने सलामती देने वाला। ये इसी वज़न पर है, मुस्लिमून के वज़न पर है मुफ्लिहून। मुस्लिमून के माने भी सलामती देने वाले, मुफ्लिहून के माने भी जो है फलाह देने वाले, कामयाबी देने वाले। तो सहाबा जो है दुनिया को, कौम को हिदायत देने वाले हैं। खुद नाते राह पर औरों के हादी बन गए। क्या नज़र थी, मुर्दों को मसीहा बना दिया। तो हिदायत के राह पर बताने वाले, रुए ज़मीन के इंसानों पर हिदायत करने वाले। जैसा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह का कलाम हिदायत है, और इस हिदायत को लोगों के सामने पहुँचाने वाले, उनको तशरीह करके दिखाने वाले, उन पर खुद अमल करके अमल कराने वाले, ये सहाबा किराम है। तो यह जो है फलाह देने वाले, उनकी फलाहियत में आ गया, उनकी सोबत में आ गया, उनके इख्तिदा में आ गया, वो नार से बच गया, दोज़ख से बच गया, जहन्नम से बच गया, बुराई से बच गया, वो आला मुकाम पे आ गया। अगर ये नहीं है तो वो कामयाब नहीं है। कामयाबी उसी सूरत में है जो इन सहाबा किराम के उसवे हसना पे चलता है, या उनकी रात और दिन जो है उनकी इत्तबा करता है, उनके बताए हुए उसूल पर चलते हैं, उनके अमल किए हुए हालात मुश्किल वक्त में या आसानी वक्त में, दोनों वक्त में भी जो है उसको अपना म्यार बनाकर जब चलता है तो इंसान कामयाब होता है। क्योंकि सहाबा किराम के अलावा कोई इंसानों के लिए नमूना नहीं है। वही आखिरी नमूना है जो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथियों का जो नमूना है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नमूना, जामे नमूना और जमात का नमूना सहाबा का है। इस दो नमूनों को आप इख्तियार किया तो वही कामयाब है। तो इस नमूने पर जो है हर ज़माने में, हर दौर में हिदायत देने वाले, उसको अखज़ करके उस पर अमल करने वाले होते हैं।
तो इसी तरह से अल्लाह ताला फरमा रहा है मुफलिहून उलाइका हुम। तो हिदायत उन्हीं लोगों को होती है जो मुत्तकी बन जाते, परहेज़गार बनते, गैब पर ईमान रखते। अल्लाह की ज़ात पर रखना है, अल्लाह के साथ साथ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे ईमान रखना है, और जो हिदायत करने वाला है, जो वक्त का इमाम है, जो रहबर है, उस पर भी ईमान रखना है। जो मिन जानिब अल्लाह की तरफ से जो वजूद आ जाता है उसकी बात पर भी ईमान रखा तो ही इंसान कामयाब होता है, नहीं तो नहीं हो सकता। इस ज़माने तक़द्दुस बाप सैयदुस सादात हज़रत मौलाना सिद्दीक़ दीनदार चश्मे साक़ क़िबला आलम क़ुद्दीस का जो है हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उसवे हसना पर आप कामयाबी, आपकी बताए हुए उसूल में ही हमारी कामयाबी है, आपके उसवे हसना में भी हमारी कामयाबी है। आपका कोई अमल जो है अल्लाह उसके रसूल से हटावा नहीं है, बिल्कुल उसी पर है। और कुरान करीम की तफासिरी आपकी किताबें, आपका तशरी, आपने सुबह और शाम जो है दरस कुरान को जो है जारी कर दिया, और हमारा सदर जो है कुरान बल्कि पेश की रहे। तो जब हज़रत साक़ क़िबला आलम के ज़माने में हमने जो है कुरान करीम को अपना सदर माना और कुरान करीम हमारी सदारत को कबूल किया। हुआ ये भी है, कोई बोले कुरान करीम हमारा सदर है बल्कि बोले तो कबूल भी करना ना। तो आप फरमा रहे कि ये अल्लाह का शुक्र है, कुरान ने हमारी सदारत को कबूल किया, हम जो है हम उसको सदर बनाए तो हमको कबूल किया हो, हम उस पर अमल कर रहे हैं, उसके इताअत में हैं। अब जो कुरान की इताअत में है उस पर कोई हाकिम बन सकता? वो नहीं बन सकता। वो सब पे हाकिम है मज़हर ज़ाते खुदा के चाहने वाले सारी दुनिया पे इन्हीं शहरों का कब्जा होगा। जो मुझे मान के रहे वो मज़े में रहे, जो मुझसे दूर है वो बला में फंस गए। तो आपको मानना, आपके बताए हुए उसमें हसना पे चलना, आपके कानून पे चलना, आपके किरदार पे चलना, हालात बता रहे। आज जो है गलबे इस्लाम के हालात बता रहे, दुनिया में अजीम इनकलाब फरमा रहे। हज़रत साक़ क़िबला आलम फरमा रहे मैं तूफ़ानी दौरे पे जा रहा हूँ, तो वो तूफ़ानी दौरे का असर है आज तमाम आलम के अंदर एक इनकलाब, अजीम इनकलाब बरपा है। अब इस राज को समझने वाले, इस तूफ़ानी दौरे को समझने वाले वो लोग कामयाब है। तूफ़ानी दौरे को नहीं समझे, गुजर के दुनिया से समझ रहे तो कामयाब नहीं। वो है लेकिन हिदायत कर रहे, लोगों को नसीहत कर रहे। जब तक काम बाकी है उस वक्त वजूद बाकी रहता है। 300 साल शहादत का है, लेकिन तुम नहीं देख सकते, वो वजूद काम कर सकता है। जो फना हो वो देख सकता, हर कोई नहीं देख सकता। चश्मदीद आंखों से देखने के लिए वो 68 साल या 63 साल का ज़माना ही पाना पड़ता। अगर देखना है तो फना होना, बगैर फना होकर कोई देख नहीं सकता। अगर देख रहा हूँ बोल के बोला, ज़बान से बोल दिया, क्योंकि कुरान करीम में क्या बताया गया हो तो अल्लाह उसके रसूल के मामले में बहुत एहतियात करना है इंसान। इतना एहतियात करना है, इतना एहतियात करना है कि जो तुम देखे वो बोलो, जो नहीं देखे मत बोलो। अल्लाह जो फरमाया वो बोलो, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो फरमाया वो बोलो। अगर तुम अपनी तरफ से बना के बोलेंगे मैंने देखा, मैंने हुक्म दिया, मैंने सब करा दो, तो फिर इंसानों को तो तुम बोल सकते हैं, लेकिन अल्लाह के सामने कैसा छुपाएंगे? जो आलिमुल गैब है, लतीफ़ुल खबीर है, वो उसके सामने नहीं छुप सकती। वो मुबश्शिर है, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप दाई है, गैब का जानने वाले, उसके सामने नहीं छुप सकते। इस वजह से ज़बान को जो है बहुत लग़ज़िश से बचाना है इंसान। काज़िमिन अल-गैज़ बोला गया तो झूठ जो है कज़्ज़ाब बोला गया कुरान में, लानत है बोला। झूठ से भी बचना बहुत ज़रूरी है इंसान को। तो अल्लाह के क़वानीन जो है उसी को पेश करने से इंसान कामयाबी होता है, अल्लाह की करीब होता है, उसके अलक़ाबात बातें रूहानियत में सैर कर सकता है। बड़ी कामयाबी वही है कि इंसान को अब नई नमूने की नई ज़रूरत नहीं है, हमारे कलाम की ज़रूरत नहीं है। वो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कलाम जो हज़रत साहब का कलाम है उसको पेश करने में कामयाबी है, क्योंकि हमारा कलाम कितना भी वज़न रहेंगे थोड़ा ही रहता, ज़्यादा नहीं रह सकता। उस कलाम एक के बाद दिगर हर एक के मुंतकिल होते रहता, सैर करते रहता आगे। अल्लाह वाले के कलाम जो होता है वो जामिया होता है, न हज़ारों लाखों करोड़ों इंसानों की नसीहत उसमें छुपी हुई रहती है। बहरहाल अल्लाह ताला जो है इस कुरान मजीद के कलाम को, इस तौसीफ़ को अमल करने की, समझने की तौफ़ीक़ दे। बारकल्लाहु लकुम फ़िल कुरान अज़ीम नफ़ाना बिल आयति व ज़िक्रिल हकीम इन्नहु ताला जवादुन करीम रऊफ़ुर रब्बुल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन आमीन। तमाम
इस सूरह के अंदर जो सूरह फातिहा है, जो जामियत वाला सूरा है, कुरान करीम की जो है इब्तिदा सूरा है, इसके बाद ही सूरह बकरा है जो हमने खुतबे में ज़िक्र किया गया। तो इस सूरह के अंदर इब्तिदा, इसमें यहाँ पर हज़रत साहब क़िबला आलम ने इस सूरह की सानिया खुतबे में हमेशा इसका तज़किरा होता है, तो इसका तज़किरा हम भी पेश करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, तमाम तारीफ़ अल्लाह रब्बुल आलमीन जो सारे आलम का रब है। अब तारीफ़ कौन कर सकते हैं? तारीफ़ वही कर सकते हैं जिसको तारुफ हो, जिसने देखा, सर की आंखों से देखा, जिसने सोबत में गुजारे, वही लोग हकीकी मानों में तारीफ़ कर सकते हैं। आपने तारीफ़ जो है, अल्लाह ने अल्लाह की तारीफ़ हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करे तो आपने देखे, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा ने तारीफ़ करे, सर की आंखों से देखे, सोबत में थे, तो आपने सही मानों में तारीफ़ करे। वो मुकाम जो है असहाब कहा गया उनको। आसान नहीं आए तालिब दीदारे मोहम्मद का, असहाब की आँखों की ज़रूरत है, इन्हें सहाबा किराम के आँखों की ज़रूरत है, असहाब मोहम्मद की आँखों की ज़रूरत है। ऐ तालिब, आसान नहीं दीदारे मोहम्मद का, असहाब मोहम्मद की आँखों की ज़रूरत है। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा की आँखों की ज़रूरत है, यानी वैसी कैफियत पैदा करो, उस वजूदों में फ़ना हो जाओ, वही चीज़ तुमको नज़र आ सकती है। बाकी लोग तारुफ नहीं कर सकते। हकीकी मानों में अल्लाह की हम्द करना, अल्लाह का जिक्र करना बोले तो अल्लाह की हम्द ये नहीं है कि लोग बैठे हुए हैं, हर मज़हब के, हर कौम के बैठे हुए हम अल्लाह तारीफ़ कर रहे, उन्होंने अपने घर को चले गए, हम अपने घर को चले गए, उन्होंने अपने जो है मज़हब में शामिल रहे, हम अपने मज़हब में रहे। नहीं, ऐसा नहीं है कि बल्कि अल्लाह की हम्द कायम हो, अल्लाह के सिवा किसी की और की हम्द न हो, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिवा और किसी नबूवत को ना पेश किया जाए, कुरान मजीद के सिवा किसी और की तिलावत ना हो, या और किताब पर अमल ना हो, उसको कहते हैं हम्द। यह सहाबा किराम ने अपनी ज़िंदगी में हम्द किया अल्लाह ताला की, उसकी तारीफ़ करे, वहाँ तारीफ़ करे जहाँ इंसान जो है कुछ ज़बान नहीं खोल सकता था। बादशाह शहंशाहों के सामने मुंह बंद करके उनके जो हुक्म करते थे उनके सामने खाली ठहर जाना था, फर्शी सलाम करते थे। तो ऐसे ठहर कर जो है हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खादिम, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा इत्तबा करने दावत देने वाले सहाबा किराम जाकर जो है सीधा ठहर कर हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भेजे, ये अल्लाह की तरफ से पैगाम है, ख़त पेश करे कि तुम अल्लाह की हुकूमत में, अल्लाह की ज़मीन पे है, अल्लाह के दीन को कबूल करो, अल्लाह के पैगम्बर आ चुके हैं, तुम अपनी हुकूमत पे हुकूमत करना बाकी रहना है तो इस दीन को कबूल करो, पेश करो। ये हम्द है, ये तारीफ़ है अल्लाह की। बादशाहों हाकिमों के सामने दीन हक़ को पेश करना, ये है इस्लाम। अगर जो है उसके सामने उसके तारीफ़ कर दिए, मस्जिद में आके इस्लाम की तारीफ़ कर दिए, अपने घर के लोगों में जो है वहाँ ज़ोर से दबा के बोल दिए, लेकिन दौलत और बादशाहों के सामने जो है वहाँ जो है उनके माफिक फतवे दिए, उनके माफिक फैसले दिए, तो ये तारीफ़ नहीं है, ये इसको चापलूसी बोलते। बादशाहों और शहंशाहों के सामने भी इस्लाम की हक़ पेश करना, इस वजूद, इस ज़माने के अंदर इस वजूद मुक़द्दस जो आया दीन इस्लाम के, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कामिल उस फैसला पे आया, उस वजूद की भी तारुफ देना ज़रूरी है। जब तुम पूछेंगे ये काम कहाँ से कर रहे, कौन बताया तुमको, उस वजूद मुक़द्दस बताया। हज़रत मौलाना सिद्दीक़ अज़ीज़ का जो है ये पैगाम को जो है वो बताना ज़रूरी है। इंसान खा के पी के इंसान गुजारने नहीं आए, ये तो जानवर भी कम न थे इंसान दुनिया में खा पी के ख़त्म होने के लिए। इंसान का मुकाम है, इंसानों के अंदर जो है अल्लाह की हम्द करने के वास्ते, अल्लाह का जिक्र करने के वास्ते है, दीन इस्लाम को गालिब करने के वास्ते। तमाम इंसानों में, लाखों इंसानों में से, मुसलमानों में से भी उनको जो फिल्टर करके चुन कर कुरान करीम का इल्म देकर, तस्किया करके, उनको तमाम आजमाइशों से गुजार कर तुम्हारे बाप दादाओं को सबको जो है यहाँ पर हज़रत साहब क़िबला आलम जमा करके हम सबको जो है वो हक़ तालीम दिए, मुसफ़ा करे, पाक करे, अंदर से ज़ाहिर बातिन तमाम को जो है हुकूमतों की मोहब्बत को निकाल दिए, दौलत की मोहब्बत को निकाल दिए, बादशाहत करने की मोहब्बत को निकाल के जो है फ़कीरी सिखाकर इस्लाम की दावत दिए। वो बाकी रहने वाली है। लोग क्या समझे, बाकी रहने वाली दौलत हुकूमत नहीं, बाकी रहने वाली फ़कीरी है। ज़ात अहमद तो आई है फ़कीरी को सिखाने, जिसकी कुव्वत से हलाक हो गए कैसर और किसरा। फ़ख्र व फ़ख्री की हकीकत हम ये कहती है, इससे इस्लाम का दुनिया बजेगा डंका। तो फ़कीरी से ही बाकी रहने वाला है। तो लोग समझ रहे अब
ख्यालात अलग अलग रहते हैं, इंसान कैसे फ़कीरी रहना, ऐसा रहना, ये अलग चीज़ है। लेकिन फ़कीर हज़रत साहब क़िबला आलम ने जो फ़कीर बनाए, आज भी जो मुबल्लिग़ीन दाइयान इस्लाम है, इनसे बेहतर कोई दुनिया में नहीं है। जो आज भी जो काम कर रहे हैं ना, उनसे बेहतर नहीं है दुनिया में। जाके तहक़ीक़ करो आप, कोई अपने दीन के लिए, इस्लाम के लिए वफ़ करके दीन के कारोबार तिजारत को छोड़कर इस्लाम की तबलीग नहीं कर रहे। लिबास, हज़रत साहब क़िबला आलम फरमाते कि लिबास पहन के चांद में जाके आओ बा, मैं 500 रुपये था बल्कि उस ज़माने के अंदर, तो मामूली बात नहीं है। देखते ही जो आपको जो है तुम्हारी जो है लोग जो है तुम्हारे फ़कीर बन गए, दीनदार बन गए, इस तरह से जो है क्या हुआ, तुम्हारे को पागल हो गए, दीवाने हो गए, इस तरह से, क्योंकि उन्हें फ़कीर से वाकिफ़ नहीं है ना। बड़ा मुकाम किसके, दौलत को समझे, हुकूमत को समझे, डिग्री को समझे, बड़ा मुकाम फ़कीरी का है। फ़कीरी वो है ज़ाहिर और बातिन दोनों तरह से तुम्हारे अंदर रंगे जाए तो वो आला मुकाम पे पहुंच जाता है। फ़क्र और फ़कीर की हकीकत यही है। हज़रत साहब फरमाते हैं विलायत और फ़कीरी दोनों लाजिम मलज़ूम, जो फ़कीर होगा यकीनन वो वली होगा। तो वली बनने के लिए फ़कीर होना ज़रूरी है, फ़कीर होने के लिए वली बनना बहुत ज़रूरी है। अब वली बनने के लिए हर कोई चाहता, लेकिन वली के काम करने के लिए तबलीग करना है, गुरबत में रहना है, तंगदस्ती में रहना है, इस्लाम को पहुँचाना है, अपनी ज़ात पर जो है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, एक सहाबी आगे फरमाए, एक साहब फरमाए आगे, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपसे मुझे बहुत मोहब्बत है या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते मुझसे मोहब्बत करते हैं तो बलाओं की चादर ओढ़ लो, और बलाओं की चादर ओढ़ के सैलाब की तरह मेरे तरफ दौड़ो। दो चीज़ें क्या है, बलाओं की चादर तो मुश्किलात तकलीफ़ात तुमको ताने तिश्ने चलते रहेंगे, और दूसरा सैलाब की तरह, सैलाब रुकता नहीं, ऐसा ही तमाम रुकावटों को दूर करते हुए तुम मेरे तरफ आओ, इस काम पे लग जाओ, दीन इस्लाम की तबलीग के लिए, इस्लाम को फैलाने के वास्ते, तो जो है तुम कामयाब है। मोहब्बत करना सरकार से आसान नहीं है, ज़बान से इकरार करने के साथ साथ जो है अमल में लाने के लिए अपनी कुर्बानियों को पेश करना पड़ता है। रगड़ जितना पड़े रंगे हीना उतना ही खुलता है, करे इसार जितना उतना ही ईमान बढ़ता है। तो इंसान की इसार कुर्बानी से ईमान बढ़ता है। बहरहाल अल्लाह ताला जो है हमारे इस जमात के, हज़रत साहब क़िबला आलम के इस उसूल पे छोटे बड़े सभी इंसानों को इस पर अपनी ज़ाती तौर पर, अपने बिस्तर पर या अपने तन्हाई में, गोशे तन्हाई में जिक्र करना चाहिए, गौर करना चाहिए कि हमको अल्लाह ताला ने, हज़रत साहब क़िबला आलम ने हमको कौन से आला मुकाम पे पहुँचे। छोटे बड़े सभी इस पर गौर करना चाहिए कि अल्लाह ताला दुनिया में जो है जो नियामत नहीं मिलने वाली थी वो नियामत दिया अल्लाह ताला ने। उसका एहसान हम पर बहुत बड़ा है, जो हम उस ख़ानदान से, उस आल से है, या ऐसे सिलसिले से सैकड़ों इंसान हमारे जो है आबा व अजदाद ने इस्लाम के सामने जो है तमाम इंसानों को ज़ेर कर दिए और उस पर हावी आ गए, गालिब आ गए। अल्लाह ताला हम भी अगर वो काम करेंगे या उनके साथ उनकी खाली तारीफ़ करते रहेंगे तो भी उसका मुकाम जो है उंगली को काट कर जो शहीदों में शामिल हो जाते, वैसा मुकाम है। अगर उससे भी निफरत करते रहेंगे इस काम से, इस उसूल से, तो इंसान कामयाब नहीं हो सकता। अल्लाह ताला को जो है उसकी वजूदों की जो है वो नहीं है, तुम्हारे ईमान की ज़रूरत है। शख्सियतों की उसके पास अहमियत नहीं है, उसके पास ईमान की है, अखलाक की है, उसूल की है, दीन की है, ईमान की है। और जो है हज़रत साहब फरमाए, कौन है मेरे मरकज़ से हटाने वाला मुझे, मैंने जो अपने मरकज़ पे जो है दीन इस्लाम की जो काम करना है कोई मुझे नहीं हटा सकता भाई। तो इस तमाम लाखों रुकावटों के बावजूद जो है आपने जो है अपने काम को जो है जारी रखा। यही काम जो है मैंने अपनी जमात के अंदर यही काबिलियत, यही कैफियत देकर फरमाया साहब क़िबला आलम। बहरहाल वक्त रहा है, अल्लाह ताला जो है हम सबको समझने की तौफीक दे, दिन की खिदमत ले।